हेलो बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट टैंकर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के अध्याय 1 के बारे में, जिसका नाम है विलयन। पार्ट नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विलयन के प्रकार कितने होते हैं। तो विलयन के जितने भी प्रकार होते हैं उनको अलग अलग आधार पे हम लोग बांटते हैं। जैसे मान लो कि हम लोगों को कोई चीज को बांटना है। मान लो हमारे पास आम है, आम को हमें क्या करना है, 5 लोगों में बांटना है। तो उस आम को हम लोग अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि हमने जो आम हमारे पास है उन सभी आम का वजन करके हम लोग बराबर बराबर सबको वजन दे दें। दूसरा हमारे पास तरीका हो सकता है कि मान लो हमारे पास 100 आम है तो 20 आम एक लोग को, 20 आम दूसरे लोग को, 20 आम तीसरे लोग को, ऐसे करके 5 लोग को हमने बांट दिया। वैसे ही सेम चीज क्या होता है विलयन में। विलयन को भी बांटने के लिए अलग अलग आधार बनाए गए। उन सभी आधार के ऊपर हम लोग स्टडी करके बता सकते हैं कि विलयन के कितने प्रकार होते हैं। जैसे विलयन जो होता है उसके 2 भाग होते हैं। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय वो होता है जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है और विलायक वो होता है जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है। तो विलेय की मात्रा के आधार पर हम लोग बांट सकते हैं कि विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं, या हम लोग बांट सकते हैं कि विलायक की कितनी मात्रा है उस विलायक की मात्रा के आधार पर बांट सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि जो पदार्थ है उस पदार्थ के भौतिक अवस्था के आधार पर, जैसे मान लो कि हमारे पास विलायक है और विलायक हमारा ठोस अवस्था में, तो ऐसा होगा कि विलयन की जो अवस्था होगी वो भी ठोस होगी। अगर विलायक हमारा द्रव की अवस्था में है तो जो विलयन की अवस्था होगी वो द्रव होगी। तो जो हमारा विलयन के घटक है उन घटक के अवस्था के आधार पर भी हम लोग विलयन को बांट सकते हैं, और जो विलयन है उस विलयन में जो चीज है उस चीज की उपस्थिति कितना है उस आधार पर हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे विलयन के प्रकार, और विलयन के प्रकार में हम लोग जो हेडिंग लगाएंगे वो होगा विलयन में उपस्थित घटकों के आधार पर विलयन के प्रकार। तो पहला हमारा क्या होगा, हेडिंग विलयन के प्रकार। हेडिंग क्या होगा, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार में हम लोग जो पहला हमारा हेडिंग होगा, जो फर्स्ट हेडिंग होगा वो होगा अवयवों की मात्रा की आधार पर, अवयवों की मात्रा के आधार पर। ये पहला हमारा विलयन को क्लासिफाई करने का तरीका होगा। मतलब विलयन को हम लोग एक इस तरीके के आधार पर, मतलब अवयवों की कितनी मात्रा विलयन में उपस्थित है उस मात्रा के आधार पे हम लोग विलयन को बांटेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी जनरली 3 प्रकार के होते हैं। इसमें कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है तनु और सांद्र विलयन। सेकेंड जो प्रकार होता है वो होता है संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन, और जो थर्ड प्रकार होता है वो होता है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो इस आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इस आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक, एक कौन सा होता है, एक होता है तनु तथा सांद्र विलयन। एक होता है तनु तथा सांद्र विलयन। ठीक, दूसरा होता है संतृप्त तथा असंतृप्त, संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन। संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन। और जो तीसरा होता है वो होता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, ये 3 प्रकार के होते हैं अवयवों की मात्रा के आधार पर। समझ गए। अब तनु तथा सांद्र विलयन किसे कहते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त क्या होता है और अति संतृप्त क्या होता है, इन तीनों का हम लोग अलग अलग चार्ट बना लेंगे।
ये पहला पार्ट हो जाएगा जिसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो जाएगा और ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए? तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें हम लोग पॉइंट लगा देंगे कि तनु विलयन क्या होता है। तनु विलयन हम लोग किसे कहते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। समझ गए? तो सबसे पहला हम लोग यहां पे पॉइंट लगा देंगे तनु विलयन। तनु विलयन, तनु विलयन, तनु का मतलब क्या है? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की जो मात्रा रहेगी वो कम रहेगी, या जो विलेय पदार्थ की सांद्रता होगी वो कम होगी, उस विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे? तनु विलयन बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें कि विलेय क्या होता है, तो विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है और विलायक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। तो तनु विलयन वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होगी या विलेय पदार्थ की सांद्रता कम होगी, वह विलयन हमारा तनु विलयन कहलाएगा। और सांद्र विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा जो होती है वो क्या होती है? अधिक होती है, या विलेय पदार्थ की जो सांद्रता होती है वो अधिक होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास दो विलयन है, एक विलयन इधर है, एक विलयन इधर है। इस वाले विलयन में हमने आधा लीटर पानी लिया है और 50 ग्राम नमक लिया है, और इस वाले विलयन में हमने आधा लीटर पानी लिया और 100 ग्राम नमक लिया है। तो ये वाला जो विलयन होगा ये सांद्र होगा क्योंकि इसमें विलेय 100 ग्राम है, नमक की मात्रा ज्यादा है, और ये वाले विलयन जो होगा वो क्या होगा? तनु विलयन होगा क्योंकि इसमें विलेय की मात्रा कम है। समझ गए बात? वही आधार है यहाँ पे। यहाँ पे तनु विलयन में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे वह विलयन, वह विलयन जिसके जिसके इकाई आयतन में, इकाई आयतन में विलेय विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं सांद्रता, सांद्रता कम होती है, कम होती है, होती है तनु विलयन, तनु विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। ठीक, और सांद्र विलयन क्या होगा? सांद्र विलयन वह होगा जिसमें क्या होगा? जो विलेय की मात्रा होगी वो क्या होगी? अधिक होगी। तो तनु विलयन में ये लिख लिया आप लोग, और सांद्र विलयन में ये आपको लिख देना है, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में आप लोग को लिखना है वह विलयन जिसके इकाई आयतन में, मतलब सेम रहना है, बस कम की जगह पे अधिक कर देना है। तो यहां पे लिखोगे वह विलयन जिसके इकाई आयतन में, इकाई आयतन में विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की मात्रा, यहां पे ब्रैकेट में सांद्रता, सांद्रता अधिक होती है, अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है, कहलाता है। ठीक, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की जो मात्रा रहेगी वो अधिक रहेगी तो उसको हम लोग सांद्र कहेंगे, और यदि मात्रा कम रहेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तनु बोलेंगे। ठीक है, मतलब आपको एग्जाम्पल दोनों का हमने क्या किया? समझा दिया। ठीक है, क्या है? संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन। संतृप्त वह विलयन होती है जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली होती है,
और एक निश्चित टेम्परेचर पे यदि विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली रहेगी विलयन में, तो वो विलयन संतृप्त। असंतृप्त विलयन वह होती है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा से कम घुली रहती है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक टेम्परेचर, मान लो हमारा जो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हमें क्या मिला है, पानी मिला है, और उस पानी में हमें क्या करना है, चीनी को घोलना है। हम लोग चीनी उसमें घोल रहे हैं। एक ऐसा टाइम आएगा कि जिस समय पे वो चीनी उस विलयन में घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वो जो कंडीशन रहेगा, वो वाला जो टाइम रहेगा जिसमें अब और मात्रा हम लोग चीनी की उस विलयन में नहीं घोल पाएंगे, वो वाली स्थिति तुम्हारी संतृप्त विलयन कहलाएगी। असंतृप्त के केस में क्या होगा, असंतृप्त केस में जैसे चीनी का एक ऐसा टाइम आ गया था कि जब उसमें वो नहीं घुल पा रहा था, उससे पहले वाला केस जिसमें कि और मात्रा में चीनी तुम उसमें घोल सकती हो, मतलब वह विलयन जिसमें जो विलेय पदार्थ की मात्रा है, मतलब जो चीनी की मात्रा है, वो और उस विलयन में घोला जा सकता है, तो वो वाला जो केस होगा वो तुम्हारे असंतृप्त। संतृप्त में अधिकतम अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व होगा, ठीक। असंतृप्त में अधिकतम से कम अमाउंट में डिजॉल्व होगा, समझ गए। और अति संतृप्त के केस में क्या होगा, संतृप्त में जितना शुगर डिजॉल्व था या जितना विलेय डिजॉल्व था, जितना विलेय उसमें घुला हुआ था, उतने मात्रा से और अधिक मात्रा में डिजॉल्व रहेगा और अधिक मात्रा में घुला रहेगा, तो वो वाला केस तुम्हारा अति संतृप्त वाला होगा। समझे बात। तो हम लोग लिखते हैं और आप समझते जाइएगा, ठीक। तो इसमें जो पहला है वो क्या है, पहला जो है वो तुम्हारा संतृप्त का लिख रहे हैं, ठीक। संतृप्त विलयन, इसमें लिखेंगे निश्चित ताप पर वह विलयन, निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक। संतृप्त विलयन निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो और संतृप्त विलयन कहलाता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन क्या होगा, निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा में कम घुली हुई हो। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा से कम उपस्थित हो, ठीक। वो क्या होता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। थोड़ा सा इसको एक बार हम लोग और समझते हैं, संतृप्त और असंतृप्त को। संतृप्त क्या है,
संतृप्त वह विलयन है जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, मतलब चीनी है और पानी है, पानी में चीनी को घोलना है, वो टाइम जिसमें अधिकतम चीनी घोल सकते हो। अब उससे अधिक अगर चीनी आप उसमें डालते हो तो वो नहीं घुलेगा, वो वाला केस तुम्हारा संतृप्त रहेगा, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स रहना चाहिए। और संतृप्त में क्या होगा, और अधिक चीनी की मात्रा तुम उसमें घोल सकते हो, वो वाला जो केस होगा वो तुम्हारा असंतृप्त होगा। इतनी बात क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, अति संतृप्त। तो इसमें क्या होगा, निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा से अधिकतम उपस्थित हो। ठीक, तो इसमें लिखेंगे क्या, अति संतृप्त में निश्चित ताप पर वह विलयन, निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, जिसमें विलय की मात्रा, जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त संतृप्त विलयन में उपस्थित, संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा से, विलय की मात्रा से अधिकतम होता है अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन कहलाता है, कहलाता है। तो ये तुम्हारा हो गया अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। तीन प्रकार, तनु तथा सांद्र, संतृप्त तथा अति संतृप्त और असंतृप्त, मतलब इतने प्रकार के होते हैं। तनु विलयन में विलय पदार्थ की जो मात्रा रहेगी, विलय पदार्थ की जो सांद्रता रहेगी वो कम रहेगी। सांद्र विलयन में विलय पदार्थ की जो सांद्रता हो रहेगी वो क्या रहेगी, अधिक रहेगी। संतृप्त में विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा विलयन में घुली हुई रहेगी। असंतृप्त में विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा से कम मात्रा विलयन में घुली रहेगी। और अति संतृप्त विलयन में जो विलय पदार्थ की मात्रा रहेगी वो संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा से अधिकतम मात्रा में घुली रहेगी। एक क्वेश्चन कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब संतृप्त में ही विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई है तो अति संतृप्त में जो विलय पदार्थ की मात्रा रहेगी वो संतृप्त विलयन से अधिक कैसे हो जाएगी। जब इसमें ही अधिकतम मात्रा घुली है तो इसमें, इस वाले केस में और अधिक कैसे घुल सकती है, ये क्वेश्चन आ रहा होगा कुछ लोगों के दिमाग में। तो इसका आंसर है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये वाला जो केस है वो लो टेम्परेचर पे भी वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। समझे बात, ये केस है, इस वजह से ऐसा होगा। ठीक है, हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरा मेथड क्या है, जैसे एक आधार पर हमने विलयन के प्रकार को दिखाया, दूसरे में हम लोग देखेंगे जो विलायक है उसके भौतिक प्रावस्था के आधार पे हम लोग विलयन के प्रकार देखेंगे। मतलब विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब दूसरे आधार पर जो हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। दूसरा है इसमें विलायकों के भौतिक, विलायकों के भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। ठीक है, तो इसमें जो इसके आधार पे जो होते हैं वो विलयन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस विलयन, एक होता है द्रव विलयन या द्रवीय विलयन, एक होता है गैसीय विलयन। ठीक, इसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। ठीक, ठोस विलयन, ठीक, दूसरा द्रव विलयन और तीसरा क्या होता है, गैसीय विलयन।
तीसरा क्या होता है, गैसीय विलयन। ठीक, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। ठोस विलयन कौन सा विलयन होगा, वह विलयन जिसमें विलायक जो होगा वो ठोस अवस्था में होगा, उससे हम लोग ठोस विलयन बोलेंगे। द्रव विलयन वह विलयन जिसमें विलायक द्रव की अवस्था में होगा, और गैसीय विलयन वह विलयन जिसमें विलायक गैस की अवस्था में होगा। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, इस विलयन में, इस विलयन में, इस विलयन में विलायक, विलायक ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में तथा, तथा विलेय किसी भी अवस्था में हो सकता है, किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में हो सकता है, हो सकता है। मतलब ठोस विलयन वह विलयन होगा जिसमें विलायक की जो अवस्था रहेगी वो ठोस रहेगी, लेकिन विलेय जो होता है वो ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। और वही सेम चीज यहां पे होगा, इस विलयन में जो विलायक रहेगा वो द्रव अवस्था में। ठीक, इस विलयन में, इस विलयन में विलायक, इस विलयन में विलायक द्रव अवस्था में, अवस्था में तथा विलेय, तथा विलेय किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, अवस्था में हो सकते हैं। ठीक, और गैसीय में क्या होगा, जो विलायक होगा वो किस अवस्था में होगा, गैस। ठीक, तो इसमें लिख लीजिएगा, इस विलयन में, विलायक का मतलब क्या है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक। तो इस विलयन में, इस विलयन में विलायक, इस विलयन में विलायक गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में तथा विलेय किसी भी अवस्था में हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है। समझ गए। जैसे अगर यहां पे आपको उदाहरण देना है, एक उदाहरण हो सकता है विभिन्न गैसों का मिश्रण, विभिन्न गैसों का मिश्रण, विभिन्न गैसों का मिश्रण। ठीक, द्रव विलयन में जैसे उदाहरण देना है तो क्या हो सकता है, जल तथा चीनी का मिश्रण, चीनी का मिश्रण, जल तथा चीनी का मिश्रण। इसका अगर उदाहरण देना है तो क्या हो सकता है, इसका उदाहरण हो सकता है मिश्र धातु, मिश्र धातु। मिश्र धातु में क्या होते हैं, अलग अलग धातुएं आपस में मिले रहते हैं तो उनका ठोस ही अवस्था रहता है। ठीक, तो ये हो गया विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर या भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे जिसके आधार पर हम लोग विलयन के प्रकार को देखेंगे, जो कि होगा अवयवों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। अवयवों की मतलब विलेय और विलायक की कौन सी अवस्था है और जो विलयन बन रहा है उसकी कौन सी अवस्था है। ठीक है, तो उस आधार पर हम लोग देखेंगे विलयन के प्रकार को। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, अवयवों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। ठीक, तो इसका हेडिंग हम लोग लगा लेते हैं, अवयवों, अवयवों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर,
मतलब विलयन का जो प्रकार होगा वो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पे। अब विलयन के कितने अवयव होते हैं? विलयन के दो अवयव होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। एक हम लोग चार्ट बना लेते हैं, इसमें एक तरफ हम लोग क्या ले लेंगे, विलेय, क्योंकि विलयन की यही एक अवयव होता है विलेय, ठीक। और एक दूसरा अवयव क्या होता है विलायक, एक क्या होता है विलेय और दूसरा क्या होता है विलायक। और यहां पे हम लोग कुछ उदाहरण लिख लेंगे, ठीक। अब सबसे पहला आधार हमें बनाना है, ठीक, और साथ में उदाहरण समझना है। तो देखो विलायक के कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं? विलायक की एक अवस्था हो सकता है ठोस, ठीक। दूसरा अवस्था क्या हो सकता है द्रव, और तीसरा अवस्था क्या हो सकता है गैस। तीन अवस्था हो सकते हैं, ठीक। वैसे ही विलेय की कौन कौन सी अवस्था हो सकती है? ठोस, दूसरा क्या हो सकता है द्रव, और तीसरा क्या हो सकता है गैस। तीन अवस्था हो सकती है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो विलायक है वो ठोस रहे, और जो विलेय है ये ठोस न होकर के क्या हो जाए द्रव हो जाए, क्या हो जाए द्रव। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो विलायक है वो ठोस रहे और जो विलेय है ये क्या हो जाए गैस हो जाए। फिर ऐसा हो सकता है कि जो विलायक है वो द्रव रहे, ठीक, और जो विलेय है ये क्या रहे यहां पे, हाँ, ये ठोस हो जाए, ठीक। या ऐसा हो सकता है कि ये द्रव ही रहे, ये क्या हो जाए गैस हो जाए, ठीक। ये सही है गैस गैस। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो विलायक है वो गैस रहे और ये क्या हो जाए ठोस हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये गैस रहे और ये क्या हो जाए द्रव हो जाए। तो इतने अवस्था हो सकते हैं विलायक के और इतने अवस्था हो सकते हैं विलेय के। अब मान लो ठोस ठोस दोनों मिले, विलायक भी ठोस है और विलेय भी ठोस है, दोनों क्या है ठोस है। तो जो हमारा विलयन होगा वो कैसा होगा? वो भी ठोस ही होगा। तो इस तरीके का एग्जाम्पल हमें क्या मिलेगा? मिश्र धातु मिलेगा। हमें कौन सा एग्जाम्पल मिलेगा? मिश्र धातु। मिश्र धातु में क्या होते हैं? जो भी चीजें रहती है वो क्या रहते हैं? ठोस अवस्था में रहते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा केस क्या है? विलायक जो है वो ठोस है और विलेय क्या है? हमारा द्रव है। विलायक कौन सी अवस्था में है? विलायक जो है वो ठोस है, और जिसकी मात्रा अधिक है वो किस अवस्था में? ठोस। और जिसकी मात्रा कम है वो किस अवस्था में? गैस। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? जैली का। जैली खाए हो ना, जो कि हल्का सा ऐसे वो रहता है, चिपचिपा टाइप में रहता है, और उसको कंप्रेस करोगे, उसको दबाओगे तो वैसे ऐसे अलग अलग साइज में होता है, मतलब वो रबड़ जैसा रहता है। तो जेली का एग्जाम्पल हो गया, ठीक। इसमें जो विलायक रहता है वो ठोस अवस्था में रहती है और विलेय जो रहता है वो द्रव की अवस्था में। अब तीसरा क्या है? विलायक जो है वो ठोस है और जो विलेय है वो क्या है? गैस अवस्था में। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ। तो इसमें आपका आ जाएगा, इसका जो एग्जांपल आएगा वो क्या आएगा? वो एग्जांपल आएगा पैलेडियम धातु में, पैलेडियम धातु में H2, ये इसका एग्जांपल आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? द्रव द्रव। तो द्रव द्रव में क्या हो जाएगा? जल में एल्कोहल, जल में एल्कोहल, दोनों क्या है? द्रव है। ये भी जल है, अरे ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। यहाँ पे धातु जो है वो ठोस है और हाइड्रोजन H2 जो है वो गैस है। यहाँ पे दोनों लिक्विड। अब ये क्या है? द्रव और ठोस। द्रव और ठोस का क्या हो जाएगा? एक द्रव रहे, एक तुम्हारा ठोस रहे। तो विलेय क्या है? तुम्हारा ठोस है और विलायक क्या है? द्रव है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पानी में चीनी, पानी तुम्हारा क्या रहेगा? ढेर सारा मात्रा। तो ये पानी किस अवस्था में होती है? द्रव की अवस्था में। और चीनी कम है तो ठोस अवस्था में, तो पानी में चीनी का मिश्रण, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? द्रव और गैस का। तो द्रव तुम्हारा क्या है? अधिक मात्रा में,
तो जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जल में CO2 गैस, जल में CO2 गैस, जल में CO2 गैस होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक को क्या बोलते हैं, सोडा वाटर। लिख दो यहाँ पे सोडा वाटर, सोडा वाटर, ये हो गया। तो ये हमारा एक कैटेगरी हो गया, ये हमारा सेकेंड कैटेगरी हो गया। अब थर्ड में गैस, गैस, तो गैस में क्या हो गया, अलग अलग गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण, जैसे H2O2 CO2 सब क्या रहते हैं, मिले ही रहते हैं, तो गैसों का मिश्रण हो गया। ठोस और गैस, तो गैस में ठोस रहेगा, मतलब गैस की मात्रा अधिक है और ठोस की मात्रा कम है, तो क्या हो गया, धुआं हो गया, धुआं। और गैस और द्रव का क्या हो जाएगा, गैस तुम्हारा अधिक मात्रा में, द्रव तुम्हारा कम मात्रा में, गैस तुम्हारा अधिक मात्रा में और द्रव तुम्हारा, तो यहां पे कोहरा हो गया, कोहरा हो गया, जलवाष्प हो गया, जलवाष्प हो गया। ये सब तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया, समझ गए। तो भौतिक अवस्था के आधार पे जो अवयव है उसके भौतिक अवस्था कौन कौन सी, जैसे विलेय का भौतिक अवस्था ठोस द्रव गैस हो गया, ठोस द्रव गैस हो गया, ठोस द्रव गैस हो गया, वैसे विलायक का भी ठोस द्रव गैस हो गया। तो उसके आधार पे हमारा जो विलयन होगा, अब जैसे यहाँ पे आपके अंदर क्वेश्चन आता होगा कि ठोस ठोस से मिले तो जो हमारा विलयन होगा उसका कैसा कैटेगरी होगा, तो उसका जो कैटेगरी होगा वो ठोस होगा। यहाँ पे जो विलयन बन के तैयार होगा उसका जो कैटेगरी होगा वो द्रव होगा। यहाँ पे जो विलयन बन के तैयार होगा उसका जो कैटेगरी होगा वो क्या होगा, द्रव होगा। ठीक है, तो इस सभी आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, विलयन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो विलयन को टोटल 3 आधार पर हमने बांटा है। पहला था हमारा, पहला जो था अवयव की मात्रा के आधार पर, जिसमें हमने किस में पार्टिसिपेट किया था, पहला था हमारा उसमें तनु सांद्र, दूसरा उसमें था संतृप्त असंतृप्त और तीसरा था अतिसंतृप्त। फिर दूसरी बार में हमने क्लासिफाइड किया विलायक के भौतिक प्रावस्था के आधार पर, जिसमें ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन था। फिर थर्ड था हमारा क्या, अवयव की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, जिसके आधार पर हमने ये चार्ट पेपर बनाया। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है और इन सभी आधार पर हम लोग विलयन को पार्टिसिपेट, या हम लोग बोल सकते हैं कि विलयन को क्लासिफाइड किए हैं, या विलयन का हम लोग वर्गीकरण किए हुए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि विलेयता क्या होता है, मतलब ये जो वीडियो देख रहे थे ये पार्ट नंबर 2 था। थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि विलेयता किसे कहते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।